सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने देखा पढ़ा कि परामर्श क्या है, निर्देशन क्या है, निर्देशन के उद्देश्य, परामर्श के उद्देश्य, निर्देशन के क्षेत्र, परामर्श के क्षेत्र। अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस, परामर्श प्रक्रिया है, इसके चरण। कि एक जो परामर्श है, जब व्यक्ति या एक बालक जब परामर्शदाता के पास जाता है या परामर्श लेने के लिए जाता है तो उसे किन प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है और उन प्रक्रियाओं के माध्यम से बालक क्या होता है कि परामर्श प्राप्त करता है। तो आप देखिए कि परामर्श में क्या है कि व्यक्ति कौन सी समस्या से गुजर रहा है। यदि आप देखिए कि व्यक्ति की व्यक्तिगत समस्या है, सामाजिक समस्या है, शैक्षणिक समस्या है, व्यवसाय से संबंधित समस्या है या फिर मनोरंजनात्मक कौशल से संबंधित यदि बालक में जो समस्याएं हैं, इसके लिए वह परामर्श लेने के लिए जाता है। साथ ही साथ जो काउंसलर होता है वह व्यक्ति को इन क्षेत्रों में आने वाली समस्याओं के बारे में अवगत कराता है या उन समस्याओं से निजात दिलाता है। यहाँ पर जो बालक है उसमें जो है कि आप देखिए कि व्यक्तिगत समस्या और शारीरिक समस्या, मानसिक समस्या, संवेगात्मक समस्या, संज्ञानात्मक समस्या, यदि इस प्रकार की भी कोई भी समस्या है जिससे बालक का विकास नहीं हो पाता है तो बालक क्या करता है, इन समस्याओं से निजात पाने के लिए वह काउंसलर के पास जाता है और काउंसलर वह व्यक्ति की समस्याओं को सुनता है और वह समस्याओं को सुनने के बाद निम्न चरण प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति को या बालक को परामर्श देता है। आप देखिए कि पहला है विश्लेषण। विश्लेषण यानी एनालिसिस। यह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में आप देखिए कि जो काउंसलर होता है वह क्या करता है कि व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारियां इकट्ठी करता है। अब आप देखिए कि जो परामर्श जो काउंसलर है वह व्यक्ति के बारे में किस प्रकार से समस्या इकट्ठी करता है। तो आपने देखा कि जैसे ही आप काउंसलर के पास जाएंगे तो काउंसलर आपका इंटरव्यू लेगा, यानी साक्षात्कार। यहाँ पर साक्षात्कार के माध्यम से जो काउंसलर है वह व्यक्ति की समस्याओं के बारे में, व्यक्ति के बारे में, उसकी क्या है या बालक के बारे में उसकी जो बातें हैं और साथ ही साथ केस हिस्ट्री, जो केस हिस्ट्री है इसके अंतर्गत उसके परिवार का इतिहास, उसका विकासात्मक इतिहास, उसका विद्यालय का इतिहास, इन सभी इतिहासों के बारे में जो काउंसलर है वह जानता है और उन सभी सूचनाओं को इकट्ठा करता है और उन सूचनाओं को इकट्ठा करके साथ ही साथ समस्याओं को भी इकट्ठा करता है जो बालक में है। बालक में जो समस्याएं हैं वह व्यक्तिगत समस्या भी हो सकती है, बालक के अंदर सामाजिक समस्या भी हो सकती है, साथ ही साथ बालक में आपने देखा कि शैक्षणिक समस्याएं भी बालक के अंदर हो सकती है। उन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए जो काउंसलर होता है वह बालक की सभी सूचनाओं को इकट्ठा करता है। जब इस सूचनाओं को इकट्ठा करता है तो उसके बाद आता है संश्लेषण। संश्लेषण में है कि इस चरण में क्या है, परामर्शदाता जो है एकत्रित की गई जानकारी को संरक्षित यानी संगठित करता है। संगठित दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि या आंकड़े हैं उनको प्राकृतिक संगठन कर उनका विश्लेषण करना कि जो चीजें हमने बालक के बारे में इकट्ठी की है, जो सूचनाएं हमने बालक के बारे में ली है कि बालक को किस क्षेत्र में समस्या है, उन समस्याओं से बालक को किस प्रकार से निजात मिल सकता है। तो जो काउंसलर होता है वह क्या करता है, संस्थाओं जो समस्याएं हैं उनका विश्लेषण करता है, विश्लेषण के साथ साथ उनको संगठित करता है और उनको उन कारणों को जानने का प्रयास करता है जिन कारणों से समस्या उत्पन्न हुई है। इसके बाद अगला आता है निदान, डायग्नोसिस, या फिर आप कहेंगे जांच। जांच है, इसमें क्या है, समस्या के कारणों का पता लगाकर
प्रार्थी की वर्तमान स्थिति की पहचान की जाती है। जो प्रार्थी है यानी जो बालक अपना निजात पाने के लिए आया है, काउंसलर के पास आया है, जहां पर निदान मतलब उसका डायग्नोसिस, उसके टेस्ट किए जाते हैं, उसकी जांच की जाती है कि बालक में जो ये समस्याएं हैं वह किन कारणों से उत्पन्न हुई है, समस्या का कारण क्या है, पारिवारिक कारण है या कोई अन्य कारण है या बालक की स्वयं की एक व्यक्तिगत कारण है। उन सभी समस्याओं का यहाँ पर विश्लेषण किया जाता है। जब समस्याओं का विश्लेषण किया जाता है, आप देखिए तो उस समस्या का जब पता किया जाता है, यहाँ पर जो काउंसलर है वह क्या करता है कि व्यक्ति के बारे में उन सभी समस्याओं को पता लगाने की कोशिश करता है जो वर्तमान स्थिति में उन समस्याओं से बालक जूझ रहा होता है। इसके बाद अगला आता है पूर्वानुमान, कि यहाँ पर जो निदान के उपयोग के बारे में जो कथन है उनका भी पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि ये जो चीजें हैं, यहाँ पर जो काउंसलर है वह पहले से ही पता करता है कि बालक को जो समस्या है, क्या ये समस्याएं पुरानी हैं, क्या फिर ऐसी समस्या का कोई ऐसा कारण है जो अन्य और पहले भी या जन्म से रहा हो या फिर जन्म के बाद हुआ हो या किसी वंशानुक्रम से आया हो या किसी समाज के व्यक्ति से आया हो या परिवार के सदस्य आया है या विद्यालय के लोगों से आया है। इन सभी समस्याओं से वहां पर पता किया जाता है, उनका पूर्वानुमान लगाया जाता है, जिनके माध्यम से व्यक्ति के बारे में संपूर्ण समस्याओं का पता किया जाता है। फिर इसके बाद आता है परामर्श। आप देखिए कि हमने समस्याओं का संश्लेषण किया, समस्याओं का संश्लेषण किया, समस्याओं का हमने निदान किया, समस्याओं का हमने पूर्वानुमान लगाया कि व्यक्ति की जो समस्या है, चाहे वह व्यक्तिगत समस्या है, चाहे वह सामाजिक समस्या है, चाहे वह शैक्षणिक समस्या है, चाहे वह कौन सी समस्या है, मनोरंजनात्मक समस्या है, साथ ही साथ बालक से संबंधित, बालक का विकास, डेवलपमेंट से संबंधित समस्या है, एडजस्टमेंट यानी समायोजन से संबंधित समस्या है, बिहेवियर जो है बालक के अंदर अवांछनीय व्यवहार है, बालक किसी भी चीज का संज्ञानात्मक विकास, बालक यानी कोग्निशन, इमोशनल, इस भावनात्मक स्थिति बालक की ठीक नहीं है, बालक की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, या फिर बालक के जो भाव विचार ये सब कुछ है, यदि ये सब ठीक नहीं है, इसके बारे में जो हमारा काउंसलर होता है उसके पास सभी सूचनाएं उसके पास होती है। वह उन सूचनाओं को एकत्रित करता है, उनको संगठित करता है, फिर उनको विश्लेषित करता है, फिर उनको उन कारणों को जानने का प्रयास करता है जिन कारण से समस्या उत्पन्न हुई है। साथ ही साथ यह भी चीज ध्यान रखता है कि कई ऐसे अनुभव, कई ऐसी बीमारियां जो पुरानी किसी चीज से जुड़ी हुई है, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए बालक को परामर्श देता है। साथ साथ वह उसके माता पिता, परिवार की सदस्य, साथ ही साथ केयर गिवर, समाज के लोगों, इन सब की काउंसलिंग भी करता है और उनसे यह जानने का प्रयास करता है कि बालक में और कौन सी समस्या है, कि बालक में कोई ऐसी समस्या तो नहीं है जिससे वह स्वयं को तथा दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। साथ ही साथ वह उन सभी समस्याओं के बारे में निजात दिलाता है और उन सभी समस्याओं से संबंधित बालक के जो माता पिता है उनको परामर्श देता है कि इस समस्या का समाधान ये है। यदि बालक में फिजिकल प्रॉब्लम है तो वह उसे फिजियोथेरेपिस्ट के पास है। यदि बालक में कोई मेंटलिटी की प्रॉब्लम है तो जो काउंसलर होता है वह माता पिता को बताता है कि आप बच्चे के साथ इस प्रकार से व्यवहार कीजिए कि बालक को नहीं लगे, बालक के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो, बालक के अंदर हीन भावना नहीं हो, बालक की हर आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें बालक को लक्ष्य व्यवहार सिखाना है। साथ ही साथ यदि बालक के अंदर कोई मेडिकल समस्या है
तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार बालक को हम क्या करेंगे, नियमित रूप से मेडिकल ट्रीटमेंट हम बालक को देंगे। इससे क्या होगा कि बालक की जो मेडिकल समस्या है वह समाप्त हो जाएगी। यदि बालक के अंदर कोई व्यवहारिक समस्याएं हैं तो हम उन व्यवहारों को जांचेंगे, उन व्यवहारों के बारे में पता लगाएंगे जो बालक के अंदर निहित होती है। जब बालक उन समस्याओं से निजात बालक को मिल जाता है तो एक ना एक दिन बालक के अंदर वह काउंसलिंग काम कर जाती है जो काउंसलर के द्वारा बालक को दी गई है। इसके बाद अंतिम आता है अनुवर्तन। यहाँ पर फॉलो अप, यहाँ पर जो सेवाएं हैं उनको जब हम ये सब चीजें देते हैं तो जो व्यक्ति होता है, उसके माता पिता होता है, वह उन सभी समस्याओं का समाधान है, उनका निराकरण है, उनको फॉलो करता है और फॉलो करते हुए उन सभी चीजों को बालक पर अप्लाई करता है जो काउंसलर ने बताया है। क्योंकि जब वह इन चीजों को अप्लाई करता है और बालक के अंदर जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने की कोशिश करता है तो एक ना एक दिन निश्चित रूप से समस्याओं का समाधान हो जाता है। बालक में चाहे शारीरिक समस्या हो, चाहे मानसिक समस्या हो, चाहे संवेगात्मक समस्या हो, चाहे संज्ञानात्मक समस्या हो।